मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन सेंटर। साथियों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज डीके खापर्डे साहब की जन्म जयंती के अवसर पर बहुजन समाज के सभी साथियों को हृदय से बधाई और उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, डीके खापर्डे साहब का जन्म 13 मई 1939 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में होता है। साथियों, डीके खापर्डे साहब, दीना भाना जी और मान्यवर कांसीराम साहब, ये तीनों लोग मिल करके 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ नामक संगठन का निर्माण करते हैं। साथियों, बामसेफ संगठन SC ST OBC और माइनॉरिटी के सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ये संगठन बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को समाज में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। साथियों, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद जो अम्बेडकरी आंदोलन था वो थम सा गया था, रुक सा गया था। 22 साल बाद डीके खापर्डे, दीना भाना जी और मान्यवर कांसीराम साहब के प्रयास से अम्बेडकरी आंदोलन को फिर से पुनर्स्थापित करने का जो काम किया गया वो बहुत बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की शुरुआत थी। क्योंकि साथियों, बामसेफ संगठन की वजह से ही जो समाज में जन जागृति का निर्माण हुआ, उस जन जागृति की वजह से ही लोग अपने मूल इतिहास को जान सके और बहुजन समाज अपने महापुरुषों को जान सके। बामसेफ संगठन ने जो काम किया 6 दिसंबर 1978 से अब तक, वो बहुजन समाज की जन जागृति के लिए बहुत बड़ा काम है। साथियों, बामसेफ संगठन की वजह से ही समाज में जन जागृति का निर्माण हुआ और जब बामसेफ संगठन 13 राज्यों में 140 ज़िलों में था, उसी समय आपसी मतभेद होने के कारण डीके खापर्डे साहब और मान्यवर कांसीराम साहब दोनों लोग अलग होते हैं। और अलग होने के बाद भी डीके खापर्डे साहब, बामसेफ संगठन जो समाज की जन जागृति के लिए बनाया गया था, तो सबसे पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद बामसेफ संगठन का नेतृत्व करते हैं। साथियों, बामसेफ संगठन की वजह से ही 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हो पाया। बामसेफ संगठन की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार बनी उत्तर प्रदेश में। बामसेफ संगठन की वजह से ही जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के कर्मचारी थे, उनको अपने पुरखों का इतिहास पता चला। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब, डीके खापर्डे साहब और दीना भाना जी, इन तीनों लोगों ने जो संगठन बनाया था बामसेफ,
वो समाज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनाया गया था और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने पर कुछ परिवर्तन हुआ भी, लेकिन बाम सेफ की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, उस आइडियोलॉजी से हटने के बाद जो बहुजन समाज को नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब नहीं की जा सकती। साथियों, डी.के. खापर्डे साहब ने आजीवन बहुजन समाज की जन जागृति के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। डी.के. खापर्डे साहब ने ये कहा था कि जब संगठन में दलाल और भड़वों की संख्या बढ़ने लगे तब समझ जाइए कि संगठन सही दिशा में काम कर रहा है। साथियों, बामसेफ संगठन को तोड़ने के लिए समय समय पर बहुत बड़े प्रयास किए गए, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा काम किया उन लोगों की व्यक्तिगत स्वार्थ निहित है। व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ही बामसेफ संगठन में कई बार तोड़फोड़ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बामसेफ संगठन को तोड़ा नहीं जा सका। साथियों, आज हमारे समाज में जाति के नाम पर हजारों संगठन हैं, लेकिन उन सभी संगठनों का उद्देश्य क्या है उनको पता नहीं है। यदि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने बामसेफ संगठन की विचारधारा को फिर से फैलाने का काम नहीं किया, बामसेफ संगठन से फिर से जुड़ने का काम नहीं किया, तो फिर आने वाले समय में जो अम्बेडकरी आंदोलन है उसको बहुत बड़े पैमाने पर चोट लगने वाली है। साथियों, हम लोग जो डी.के. खापर्डे साहब की विचारधारा है, जो मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा है, जो विचारधारा मान्यवर कांशीराम साहब की है, डी.के. खापर्डे साहब की, वो विचारधारा उनकी खुद की नहीं है, वो विचारधारा हमारे पुरखों की है। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी लोगों की विचारधारा को समाहित करने का काम बामसेफ ने किया। उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम बामसेफ ने किया। 6743 जातियों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम बामसेफ ने किया। बामसेफ किसी एक जाति विशेष का संगठन नहीं है, ये 6743 जातियों के लोगों का संगठन है। और डी.के. खापर्डे साहब ने आजीवन बहुजन समाज के लिए काम किया। साथियों, आज फिर से हमें बामसेफ की विचारधारा को समाज में फैलाना होगा, बामसेफ संगठन से जुड़ना होगा, क्योंकि यदि हम अपने अपने लेवल पर संगठन बनाते रहे तो हमारे महापुरुषों के आंदोलन को सत्यानाश दुश्मनों के द्वारा तो बाद में होगा, सबसे पहले उनका सत्यानाश हम अपने द्वारा ही कर पाएंगे। हमारे अपने लोगों के द्वारा ही छोटे छोटे संगठन बना करके महापुरुषों के आंदोलन का सत्यानाश किया जा रहा है। साथियों, डी.के. खापर्डे साहब ने जो
वामसिफ संगठन की विचारधारा को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया, उस विचारधारा को आज फिर से हमें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और आप लोग डी.के. खापड़े साहब के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे और वामसिफ संगठन से जुड़ेंगे, उनकी विचारधारा से जुड़ेंगे और वामसिफ संगठन के द्वारा ही बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर लाया जा सकता है। यदि हम लोग छोटे छोटे संगठनों में काम करते रहे, छोटे छोटे संगठन बनाते रहे, तो फिर हमारे जो उद्देश्य है हमारा व्यवस्था परिवर्तन का, वो उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन के इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ देंगे और डी.के. खापड़े साहब की जन्म जयंती के अवसर पर उनके बताए गए मार्गों पर आप लोग चलेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।